अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबियत नेशन न्यूज़ चैनल पर आज एक मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो मसला अक्सर नौजवान लोग पूछते हैं और फिर हमने उसको मौलाना से पूछा तो उन्होंने इसका जवाब दिया। और वो सवाल ये है कि अगर इमाम साहब सजदे में हैं और कोई नमाजी नमाज के लिए आ रहा है तो क्या वो सजदे में नमाज में शामिल हो सकता है? ये सवाल है। हमने ये देखा है कि नमाजी जब वज़ू करके आता है और मस्जिद में आ जाता है और देखता है कि इमाम साहब सजदे में हैं, सारे नमाजी सजदे में हैं, तो वो नमाजियों का यानी इमाम साहब का खड़े होने का इंतज़ार करता है। यानी ये इमाम साहब खड़े हों तब मैं नमाज में शामिल हूँ, या दूसरी रकात हो तो बैठेंगे तो मैं नमाज में शामिल हूँ। तो क्या सजदे में नमाज में शामिल नहीं हो सकते? तो ये जब मसला पूछा गया तो मौल साहब ने बताया कि नमाज में किसी भी हालत में आप हाजिर हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, कि आप जो है कहीं भी जाकर शामिल हो सकते हैं। लेकिन नमाज से निकलने का एक ही तरीक़ा है और वो है सलाम। आप अपनी मर्जी से नमाज में शामिल हो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नमाज से निकल नहीं सकते। तो सवाल ये था कि अक्सर नौजवानों को देखता है वो खड़े रहते हैं, जो सजदे में लोग होते हैं उनको घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन कैसा सजदा कर रहा है, कौन कैसा सजदा कर रहा है। डायरेक्ट आओ, नमाज में शामिल हो जाओ। कितनी बुरी बात है कि इमाम साहब और मस्जिद में सारे नमाजी तो नमाज में हैं, सजदे में हैं और हम खड़े हैं। कितने शर्म की बात है। शैतानों वाला अमल है कि पूरे नमाजी मस्जिद में सजदे में हैं और हम उनको देख रहे हैं। खड़े नहीं होना है। अगर ये सोच है, हमारी सोच में रहता है कि यार ये रकात तो निकल गई, आखिर अगली रकात में शामिल होंगे। अरे इस रकात की थोड़ा सा भी अगर रुकन मिलेगा तो उसका सवाब तो हमको मिलेगा। उस सवाब को क्यों छोड़ें? एक नेकी भी मिल गई और हो सकता है वही नेकी हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो आए मस्जिद में आए, देखें इमाम साहब सजदे में, रुकू में, किसी भी हालत में है, नमाज में शामिल हो जाए।